اللہ سے की जाने वाली इल्तिजा। देखिए, ये सिर्फ कुछ मांगने का नाम नहीं है, ये तो रूह की गहराई से निकली एक आवाज़ है, कायनात के मालिक से सीधा राब्ता कायम करने का एक जरिया। तो चलिए आज इस खास मौजू की गहराइयों में उतरते हैं। ज़रा इस बात की गहराई में उतरकर सोचिए, दुआ क्या है? इसे सही मायनों में वही समझ सकता है जिसकी पूरी जिंदगी एक फैला हुआ हाथ बन गई हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और भरोसे का। तो बुनियादी तौर पर दुआ का मतलब क्या है? ये अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका सीधा मतलब है पुकारना या बुलाना। मतलब एक बंदे की अपने रब से की गई एक सीधी पुकार। आज के इस सफ़र में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले दुआ के मतलब को समझेंगे, फिर अल्लाह के वादे पर गौर करेंगे, इसकी फजीलतों को जानेंगे, मांगने का हुनर सीखेंगे और आखिर में उन खास वक्तों और जगहों को देखेंगे जहां दुआओं की कबूलियत की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, दुआ का असल मतलब। जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ मांगना नहीं बल्कि एक बहुत खास एजाज है। जानते हैं, पहले के ज़मानों में अल्लाह से सीधे बात करने का हक खास तौर पर पैगंबरों को ही होता था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद की उम्मत यानी उनके मानने वालों को ये शर्फ मिला कि हर इंसान बिना किसी वास्ते के सीधे अपने रब से दुआ कर सकता है। और इस बात की बुनियाद हमें मिलती है सीधे कुरान में, जहां अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार कबूल करूंगा। ये एक हुक्म भी है और एक मजबूत वादा भी हर मांगने वाले के लिए। अच्छा, अब अल्लाह के इसी वादे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या हर दुआ सच में सुनी जाती है? और इसका जवाब है हाँ, हर सच्ची दुआ का जवाब ज़रूर दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं। पहला तो ये कि जो मांगा गया वो इसी दुनिया में मिल गया। दूसरी सूरत यह है कि उस दुआ के बदले आखिरत के लिए सवाब जमा कर दिया गया। और तीसरी, जो बहुत खास है, मांगी हुई चीज़ तो नहीं मिली पर उसके बदले कोई आने वाली मुसीबत टल गई। मतलब ये कि दुआ करने वाले का कभी नुकसान होता ही नहीं। अब जब हर दुआ का जवाब मिलता है तो जाहिर सी बात है कि इस अमल की फजीलत भी बहुत बड़ी होगी। इस्लामी रिवायत में दुआ को एक बहुत ही खास मर्तबा और ताकत दी गई है। ये कोई मामूली रस्म नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली अमल है। ज़रा इसका मकाम देखिए। हदीस में आता है कि अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज्जत वाली कोई चीज़ नहीं है। इसे तो इबादत का मग़ज़ यानी उसका असल निचोड़ कहा गया है। और सबसे अहम बात, जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज़ होता है। और इसकी ताकत, दुआ को मोमिन का हथियार कहा गया है जो मुश्किलों से बचाता है। कहते हैं इससे रहमत के दरवाजे खुलते हैं और ये ज़मीन और आसमानों का नूर है जो अंधेरों में रोशनी का काम करती है। ठीक है, तो दुआ की इतनी ताकत और इतनी फजीलत है, लेकिन सवाल यह है कि मांगा कैसे जाए। यहीं पर बात आती है मांगने के हुनर की। दुआ के कुछ अंदरूनी और बाहरी आदाब हैं जिनका ख्याल रखने से कबूलियत की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। इसे ना हम 2 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। एक तो है दिल की हालत, यानी अंदर से कैसा महसूस होना चाहिए, पूरी सच्चाई, आजिज़ी और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा, और सब्र से काम लेना। और दूसरा है हमारा ज़ाहिरी अमल, जैसे किबले की तरफ रुख करना, हाथ उठाना, अल्लाह की तारीफ से दुआ शुरू करना और नबी पर दुरूद भेजना। लेकिन इन सब में एक शर्त ऐसी है जिसे सबसे ज़्यादा अहम, सबसे बुनियादी माना गया है, और वो ये कि हमारा खाना, पीना और कमाई हलाल यानी जायज़ तरीके से हो। इसे दुआ की कबूलियत के लिए एक बुनियाद माना गया है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, वो ख़ास वक्त और वो ख़ास जगह। वैसे तो दुआ किसी भी वक्त कहीं भी की जा सकती है, लेकिन कुछ लम्हे और मकाम ऐसे बताए गए हैं जहां कबूलियत की उम्मीद और भी ज़्यादा होती है। सोचिए वो कौन से कीमती लम्हे हैं। रमज़ान की शब कद्र, हज के दौरान अरफा का दिन, पूरा रमज़ान का महीना, जुमे की एक ख़ास घड़ी और हर रात का आखिरी पहर। ये वो औकात हैं जिन्हें रहमत के लिए बिल्कुल ख़ास माना गया है। वक्त के अलावा कुछ ख़ास हालात भी होते हैं, जैसे अज़ान के वक्त, सजदे में जब बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है, कुरान पढ़ने के बाद, बारिश के दौरान और ज़मज़म का पानी पीते वक्त। इन हालात में की गई दुआएं बहुत कीमती मानी जाती हैं। और फिर
پھر بات آتی ہے مکہ کی ان پاک جگہوں کی جہاں کہتے ہیں ہر قدم پر دعا قبول ہوتی ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، ملتزم سے لپٹ کر، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر، عرفات کے میدان میں اور زمرات کے پاس۔ تو کل ملا کے ہم نے کیا سمجھا؟ دعا اللہ سے رابطے کی ایک سیدھی لائن ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مکمل عبادت ہے، اور یہ رحمت کے دروازے کھولنے والی ایک چابی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ چابی ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر دعا ایک کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے کی چابی ہے تو پھر اصل میں مانگنے کے لائق کیا ہے؟